गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना शशांक चक्रवर्ती अगेन फिर से ग्राफिकल लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। और ग्राफिकल में हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। वो 2 लेक्चर कौन कौन से हैं? एक बार तो हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देखा था, दूसरी बार मैंने आपको ग्राफ पे स्लोप निकालना देखा था। मैं तीसरा लेक्चर आप लोगों की मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग लेके आया हूँ, क्योंकि हमने जो ये एक प्लेटफॉर्म खड़ा करा है यूट्यूब पे, SFI कोटपुतली का चैनल बनाया है, स्टूडेंट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट का कोटपुतली का चैनल। तो विशेषकर कि हमने तो कोटपुतली के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, लेकिन कोटपुतली के स्टूडेंट तो हमें प्यार दे ही रहे हैं। इसके अलावा बाहर के स्टूडेंट भी बहुत सारे प्यार दे रहे हैं। जैसा कि हमने 4 दिन के अंदर ही अपने व्यूज़ देखे और 4 दिन के अंदर ही हमने उसके आवर्स देखे, जो बच्चों ने उस वीडियो को देखा, तो हमें पता लगा कि बहुत खुशी महसूस हुई कि 500 व्यूज़ उस पर जा चुके हैं 4 दिन के अंदर ही। और जो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर अपलोड किया गया काइनेमेटिक्स के ग्राफ का, उस पर 350 व्यूज़ प्लस जा चुके हैं। कल ही हमने केमिस्ट्री का लेक्चर भी अपलोड किया है, मेरी वाइफ अंजलि बेदी चक्रवर्ती ने अपलोड किया है, जिसको 14 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है कोटा के अंदर। बहुत सारे बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ, रेजोनेंस, कोटा, मोशन के अंदर बहुत बढ़िया लेक्चर हमने दिए हैं, बहुत स्टूडेंट सेलेक्ट करवाए हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने कोटपुतली के अंदर अपना इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया, जो कि LIC ऑफिस के सामने है, शिव प्लाजा बिल्डिंग का नाम है। और लास्ट 1.5 साल से हम इसको रन कर रहे हैं। 1.5 साल के अंदर हमारा एक बैच निकल चुका है, और उस एक बैच में हमने IIT JEE के अंदर 7 में से 6 स्टूडेंट सेलेक्ट कराए, जिसमें से 2 बच्चे तो गढ़ कॉलोनी के ही थे। बाकी स्टूडेंट जो थे वो पटेल नगर डाबला रोड के थे, कोटपुतली में क्षेत्र में ही। और बाकी भी स्टूडेंट हैं जो कि डाबला रोड के भी थे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हैं वो आपके ये अपने यहीं से मार्केट है, मार्केट के अंदर भी अपने 2 स्टूडेंट हैं यहीं से पास में से ही। LIC ऑफिस जैसे यहाँ पे है, इसके थोड़ी सी और आगे आप जाएंगे, कोटपुतली का जो नगर निगम आता है वहाँ पे, उसके वहाँ पे 2 बच्चे वो भी सेलेक्ट हुए। तो ऐसे कुल मिला के कोटपुतली में 6 स्टूडेंट 7 में से सेलेक्ट हुए JEE के अंदर। ऐसे ही नीट में से भी अपने यहाँ से 12 स्टूडेंट में से 7 बच्चे सेलेक्ट हुए। 7 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें से एक तो कृष्णा गुजर की बेटी, मैडम जो है कृष्णा गुजर मैम है, विनायक हॉस्पिटल, उनकी बेटी दिव्यांशी गुजर सेलेक्ट हुई, ठीक है। इसके अलावा उदित भी सेलेक्ट हुआ। इसके अलावा हमारे यहाँ से मधु भी सेलेक्ट हुई है, निशा भी सेलेक्ट हुई है। ये सभी बच्चे कोटपुतली के ही हैं। तो 7 में से मतलब 13 में से 6 स्टूडेंट, 13 में से 7 बच्चे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कराए। मिनिमम हमारे यहाँ से जो स्कोर गया है वो 493 का स्कोर गया है 720 में से, और मैक्सिमम जो स्कोर गया है वो 671 का गया है। तो ये इस साल का मतलब इस साल के रिज़ल्ट है हमारे यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि IIT JEE के अंदर भी 7 में से 6 स्टूडेंट सेलेक्ट करवाना, और यहाँ 12 में से 6 स्टूडेंट सेलेक्ट करवाना, 12 में से 7 स्टूडेंट सेलेक्ट कराना। ज़रा सिलेक्शन रेशो भी निकालें हम, तो आप देखें यहाँ से 6/7 × 100 आप देख सकते हैं 95% से ऊपर का सिलेक्शन रेशो है। यहाँ से भी अगर हम देखें तो हम 12, यहाँ से 60% से ऊपर का सिलेक्शन रेशो है। अब आप देख सकते हैं कि इतना सिलेक्शन रेशो निकालना किसी भी इंस्टीट्यूट की पहले साल में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और उस उपलब्धि को देखते हुए फिर हमने यूट्यूब चैनल बनाया, और आप सभी लोगों का हमें बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला, बहुत सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारा हमें आप लोगों ने सम्मान दिया। कई लोगों ने पर्सनल मैसेज करके भी बोला, जो मेरा नंबर जानते हैं, मेरा फ़ोन नंबर जानते हैं, उन लोगों ने पर्सनल मैसेज करके भी मुझे बोला कि सर काइनेमेटिक्स के और ग्राफ का हमें बनाइए वीडियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी वीडियो बनाइए। तो आज हम उसको तैयार करने जा रहे हैं। तो तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। तो देखें, थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स ग्राफ थर्ड। लेक्चर थर्ड, ग्राफ पे बेस। तो देखें इस पे देखिए, हमने आपसे स्ट्रेट लाइन पे बात कर ली थी, और मैंने आपको ग्राफ का स्लोप निकालना भी समझा है, जिसको आपको घटते हुए क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ का स्लोप। अब देखें यही चीज़ अगर हम बात करें यहीं से द्विघात समीकरण की, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, मतलब कि हिंदी मीडियम में बोलूं तो इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं।
तो वो समीकरण होती है हमारे पास y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण होती है। मतलब आपके लिए ये एक जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, और ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको आप मतलब y जो है वो x पे निर्भर कर रहा है, क्लियर सी बात, इतनी सी बात है। y जो है वो x पे डिपेंडेंट है। अब x की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन y की वैल्यू तो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, जो भी आप x की वैल्यू दोगे। a b एंड c ये क्या है, ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। अगर हम ध्यान से देखें तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमारे पास क्या है, a। कॉफिशिएंट ऑफ x वो हमारे पास क्या है, b। और कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0 वो हमारे पास क्या है, c। भाई यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर 2 का कॉफिशिएंट क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, a है। x की पावर 1 का कॉफिशिएंट क्या है, b है। और x की पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है, c है। मतलब ये तो हमारे लिए वो हो गया कि x की पावर 0 तो बेसिकली एक x रेज टू पावर 0, अगर हम किसी की पावर 0 बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है हमारे पास। तो ये सब चीज़ों को देखें तो इसके हिसाब से हमें पता लगता है कि हाँ साहब ये हमारे पास सारी की सारी सिचुएशन कवर अप हो रही है। तो अब यहीं से काम करते हैं हम। अगर मान लेते हैं कि मैं वो आपसे बोलता हूँ यहीं पे, इफ़ x इक्वल टू 0, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि इफ x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो आपके पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैं आपको एक और कंडीशन देता हूँ, इफ c इक्वल टू 0 तो आपके पास इक्वेशन क्या रह गई, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। मतलब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना वो इस पे डिस्कस करने वाले हैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, इसी इक्वेशन को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू यहीं से ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। जब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं तो इसके बिहाफ पे बात करें, अगर हम बोले कि यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि इफ़ y इक्वल टू यहीं से, अगर मैंने जैसे आपसे बोला था यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो ये वाले x की वैल्यू 0, मतलब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 लिखा है, x की वैल्यू 0 लिखने के बजाय बेटर ऑप्शन तो ये लिखना है, क्योंकि x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इससे बेटर हम ये लिखते हैं कि इफ़ b इक्वल टू 0, अगर b 0 है और c 0 है तो ये इक्वेशन बन जाएगी। भाई b इक्वल टू 0 होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और c इक्वल टू 0 होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पे काम करते हैं, इफ़ b इक्वल टू 0 देन x एंड c इक्वल टू 0, तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। तो आप देखो हम इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन पे वर्क करेंगे। ये दोनों इक्वेशन हैं जो कि हमें आज ग्राफ निकाल के देंगी, और इसी इक्वेशन के बिहाफ पे हमारे पास जो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन पे तो हम काम कर चुके थे, आज हम न्यूटन की बची हुई 2 इक्वेशन पे भी काम करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसी के बिहाफ पे आगे बढ़ते हैं। पॉज कर रहा हूँ मैं, आप अपने बिहाफ पे पॉज करके इसको फटाफट से नोट कर लो ताकि हम इस पर काम करेंगे। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहीं से। तो मैं इसको हटा के सिर्फ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन के बिहाफ पे ही काम करेंगे। देखते हैं बेटा, देखिए यहीं से काम करते हैं। अभी आपने एक इक्वेशन निकाली y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और एक इक्वेशन निकाली x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ इफ a इज पॉजिटिव, मतलब a क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, जिसको कि आप क्या बोल सकते हो हिंदी में, धनात्मक भी बोल सकते हो। अब a क्या है, नियतांक है, जिसको आप धनात्मक बोल रहे हो। यहाँ पे भी हम वही कर लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं इफ a इज पॉजिटिव। दोनों को एक साथ ले लिया मैंने यहाँ, मैं इधर भी ग्राफ बनाऊंगा इधर भी ग्राफ बनाऊंगा। जरा इस पर फोकस करें, आपको ये दिमाग में रखना है, अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ से मैंने आपके सामने ग्राफ लिया, तो मैंने आपके सामने ये ग्राफ लिया, ये y हो गया और ये x हो गया। इधर भी ऐसे ही बना रहा हूँ, ये x हो गया और ये y हो गया। अब आपके दिमाग में क्या रहना है, ग्राफ को देखें। ग्राफ कैसा बनेगा, पहली बात तो ग्राफ का जो नेचर होगा वो पैराबोलिक होगा।
भाई आपको दिमाग में फिट करना है। जैसे स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनता था हमारे पास, कैसा बनता था वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, बिल्कुल सीधी सरल रेखा बनता था। वैसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, द्विघात समीकरण ले रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, जिसको आप हिंदी में बोले तो परवलयाकार बोल सकते हैं। तो दोनों का नेचर कैसा होगा? पैराबोलिक। हिंदी में बात करें तो परवलयाकार। और आप बना के भी देख सकते हैं, आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 रहेगी, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 रहेगी। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे y की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू वैसे 3 पुट करेंगे y की वैल्यू 9 हो जाएगी। मतलब x तो आप कम पुट कर रहे हो और y भाग रहा है, y बहुत जल्दी भाग रहा है। तो जैसे आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे y की वैल्यू 16, तो आप देखो ऊपर y वाला तो कोऑर्डिनेट फटाफट से भागता जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, हमेशा कैसा बनेगा? पैराबोलिक नेचर। तो बेटा यहीं से दिमाग में फिट करना है हमें कि एक बात दिमाग में रखनी है, जिसकी पावर 1 होती है सिमेट्री उसके अबाउट ही होती है। तो आपके पास पावर 1 किसकी है? यहाँ पे y की, मतलब सिमेट्री किसके अबाउट होगी? y के अबाउट होगी। तो हमने दिमाग में फिट करा कि जिसकी पावर 1 होती है सिमेट्री उसके अबाउट ही होती है। तो आप देख सकते हैं y इक्वल टू ax स्क्वायर का ग्राफ कैसा बन रहा है। दूसरी बात क्या आती है, ये ग्राफ कैसा होता है? ओपन अपवर्ड। ओपन अपवर्ड ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? मूल बिंदु से, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो बात यहाँ पे क्या आ गई? याद करो स्ट्रेट लाइन की भी कहानी यही थी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब आपने लिया था, मैंने आपसे बोला था अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हो तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो, हमने आपके सामने b की वैल्यू 0 पुट करी, c की वैल्यू 0 पुट करी, तो हमें पता लगा अरे भाई साहब ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी चीज, जिसकी पावर 1 होती है ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? जिसकी पावर 1 होती है ग्राफ उसी के अबाउट सिमेट्री पे होता है। तो y की पावर 1 है यहाँ पे देखो, तो ग्राफ किसके से सिमेट्री चलेगा? y के अबाउट सिमेट्री चलेगा। बात समझ में आई यहाँ तक? जरा इस पे फोकस नजर निगाह डालते हैं। अब यहाँ पे पावर 1 किसकी? x की पावर 1 है। अगर x की पावर 1, जिसकी पावर 1 होती है सिमेट्री उसके अबाउट ही चलेगी। तो हमने देखा सिमेट्री x के अबाउट चलेगी तो ग्राफ कैसा चलेगा? ऐसा चलेगा। ये लो साहब, ओपन राइट वर्ड। बस दो चीजें दिमाग में फिट करनी है। पहली चीज, एक ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव। दूसरी चीज, पावर किसकी है? 1 पावर किसकी है? सिमेट्री उसके अबाउट बनानी है, बस और कुछ भी दिमाग में फिट नहीं करना। तो क्या बात है, दो दिमाग में रखनी है। एक तो ए को क्या बनना है? पॉजिटिव। दूसरी चीज क्या करना है, हमारे पास जिसकी पावर 1 होती है सिमेट्री उसके अबाउट है। क्योंकि इंटरसेप्ट तो हमारे पास कितना है? 0 है। भाई यहाँ पे भी सी मेरे पास 0 है और यहाँ पे भी सी कितना है? 0। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में हो गया, तो जिसकी पावर 1 होती है सिमेट्री उसके अबाउट ही होती है। तो भाई यहाँ पे y के अबाउट सिमेट्री थी तो ओपन अपवर्ड हो गया, यहाँ पे x के अबाउट सिमेट्री थी तो ओपन राइट वर्ड हो गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? नोट करो फटाक से, नोट कर लिया होगा। अब इसके जस्ट नीचे वाला ग्राफ देखते हैं, यहीं पे बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, आपके पीछे यहीं पे क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट यहीं दिमाग में बैठ जाएगा आपके। मैं थोड़ा सा इधर ही बना देता हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। अब देखें, अगर मैं लेता हूँ y इक्वल टू माइनस का ax स्क्वायर, ये ले लिया मैंने। अब मेरे पास ये टोटल क्वांटिटी क्या है? a मैं बोल रहा हूँ a इज नेगेटिव, a कैसा है? नेगेटिव है। तो आप चाहो तो यहाँ पे नेगेटिव मत लिखो, आप चाहो तो यहाँ पे नेगेटिव मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलो कि सर हम यहाँ नहीं ले रहे नेगेटिव, मत लो, आप बोल दो a इज नेगेटिव। या फिर आप क्या लिखो, इक्वेशन को ऐसे लिख लो, y इक्वल टू माइनस का ax स्क्वायर। हो गई नहीं हो गई? आपने बोला यहाँ पे x इक्वल टू ay स्क्वायर और फिर आपने बोला a इज नेगेटिव, तो नेगेटिव है मतलब ऋणात्मक है। तो आपने सीधे सीधे क्या बोल दिया, सर x की वैल्यू कितनी है? माइनस का ay स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास। अब जब हमें दिख गया कि साहब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ यहाँ पे सही, ये ऐसा करके छोड़ दी। तो x इक्वल टू, हमें पता लग गया ना कि x इक्वल टू क्या है? माइनस का ay स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वे है, x इक्वल टू माइनस का ay स्क्वायर। तो हमने बोल दिया कि इधर भी a नेगेटिव है, इधर भी a नेगेटिव है। अब फिर वही बात, ग्राफ बनाना है, जिसकी पावर 1 होती है सिमेट्री उसके अबाउट ही होती है। अब हमें दिमाग में रखना है कि साहब y और x का ग्राफ तो बना रहे हैं यहाँ से। अब पावर 1 किसकी है वो चीज़ देखें दिमाग में लाके। पावर यहाँ पे 1 किसकी है? y की पावर 1 है।
और नेगेटिव है तो ओपन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। मतलब यही ग्राफ कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा, ये चीज। इस वाले में क्या दिखाई देगा, यही ग्राफ आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपके सामने दो ग्राफ बन गए, क्लियर सी बात है। मैं इस ग्राफ को उधर बनाया था ताकि आपको और अच्छा दिख जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी ग्राफ को यहाँ से आप ताकि कंपेयर भी कर सकोगे बढ़िया ढंग से। तो यहाँ से आगे आपके पास मैंने ले लिया यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का AY स्क्वायर यहाँ से। तो अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ से बनाने बैठूँ तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा मेरे पास, ये हो गया आपके पास x, ये हो गया y, और यही ग्राफ कैसा बन रहा है, ये देखो यही ग्राफ ऐसा बन गया। तो अब आप देख सकते हो कि साहब हमारे पास क्या हो गया, ये वाला ओपन लेफ्टवर्ड हो गया और इस वाले में यही ग्राफ ओपन डाउनवर्ड हो गया। तो ये चार ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिए, ए पॉजिटिव ओपन अपवर्ड, इस वाले में ए पॉजिटिव ओपन राइटवर्ड, फिर से आए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ए इज नेगेटिव ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। इस वाले में फिर से आए अगर ए नेगेटिव है तो ओपन लेफ्टवर्ड। बस ये चार बातें दिमाग में रखनी है। साला कोई ग्राफ ही नहीं है जो ना बन सके आपसे। किसका, द्विघात समीकरण का, जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपके सामने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एक इक्वेशन तो ये होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप जल्दी से नोट करो और इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ को, न्यूटन की दोनों इक्वेशन के ग्राफ को शानदार तरीके से बनाएंगे। बस ये चार बातें दिमाग में रहनी चाहिए और कोई बात दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। फटाफट से नोट करें बेटा, उन दो पे काम चालू करते हैं फटाक से। कर लिया होगा आप सभी ने नोट, अब हम काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन ले रहा हूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखें, जब मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेता हूं, आप देखो मैंने अभी एक काम करा था, b की वैल्यू क्या पुट करी थी, 0 पुट करी थी। आप देखो यहाँ पे वही काम है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। b की वैल्यू पुट करी थी, आप यहाँ देखो ये b की वैल्यू है हमारे पास। दिस कॉल्ड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आपने क्या पुट कर दी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इक्वेशन क्या बन गई, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। बनी नहीं बनी, बन गई। जरा इस पे देखो, ये मैंने ले लिया है यहाँ पे a क्या है, पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे तो a कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे a कांस्टेंट। वैसे न्यूटन की इक्वेशन में आप तीन इक्वेशन लिखते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन लिखते हो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन लिखते हो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वो तभी पॉसिबल है जब एक्सीलरेशन क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, यही होता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। तो हम यहाँ से ही बात करें, एक्सीलरेशन तो है, क्यों, क्योंकि आपने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। दूसरी चीज क्या है, ये कांस्टेंट है। यही चीज अगर हम इधर से बात करें, मैं आपसे ले रहा हूं कि आपने क्या लिया, रिटार्डेशन लिया। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को कैसे लिखना पड़ेगा, s इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। नेगेटिव क्यों आया, रिटार्डेशन की वजह से। अगर रिटार्डेशन की वजह से आ रहा है, वही बात करी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग है 0। तो हमारे पास s इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब जरा इक्वेशन को दिमाग लगा के देखें, यहाँ पे a हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे a हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या आ गई, रिटार्डेशन। भैया ये a जो नेगेटिव ले रहा हूँ, ये पूरा माइनस और a को मिला के है। आप ये मत कर देना कि a नेगेटिव पुट कर दो, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएगा। ये क्या है, a टोटल नेगेटिव। आप चाहो तो यहाँ पे ये लिख लो और ये लिख के छोड़ दो। अगर आप ये लिखते हो तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। आप ऐसे समझ लो। अब दिमाग लगा के देखते हैं इसे ग्राफ के लिए। इस ग्राफ की बात करें, हमने बनाया s और t का ग्राफ, ये s और ये t, इधर से ये s और ये t, ये s और ये t। अब आप दिमाग लगा के देखें, भाई साहब हमें तो देखना जिसकी पावर 1 होती है। अब s की पावर 1 है ना, क्लियर सी बात है, जिसकी पावर 1 होती है, सिमेट्री उसके अबाउट ही होती है। तो बनाते, जिसकी पावर 1 होती है, सिमेट्री उसके अबाउट ही होती है। तो पावर 1 किसकी है, s की पावर 1 है यहाँ पे। अब हम बनाए
एस की पावर 1 है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए और ऐसा बनना चाहिए, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। इसकी बात करें, इसमें ए नेगेटिव है तो जिसकी पावर 1 होती है सिमेट्री उसके अबाउट, लेकिन ओपन क्या होगा, राइट वर्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप तो ये देखोगे ना, नहीं सॉरी, ओपन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे पावर तो 1 है लेकिन ए क्या है, नेगेटिव, ओपन क्या आएगा, डाउनवर्ड। तो आप कैसा ग्राफ बनाओगे, ऐसा बना गए। आपने कहा सर शानदार ग्राफ तो हो गया, आपने कहा सर आपने जो सिखाया फटाक से उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना दी, बनाया कि नहीं बनाया। आप बोलोगे सर मजे आ गए सर, बन के हमारे को दिमाग में क्लियर हो गया कि साहब एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो या एस इक्वल टू माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो, शानदार तरीके से बन गया। लेकिन बेटा एक बात तो दिमाग लगाते, सर ने तो बताया था, हमने करा भी था, लेकिन आप एक बात भूल गए। आप देखो क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है दोनों नेगेटिव, तो साहब एस तो नेगेटिव आपके हिसाब से होगा कि सर एस हमने पोजीशन ले ली, मैंने कहा लो साहब एस पोजीशन ले लिया आपने, टी आपने टाइम ले लिया। हम भी जानते हैं साहब न्यूटन की इक्वेशन में ये होता है, ये हमारे पास पोजीशन होता है, ये स्थिति होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, समय होता है। ये आपने बोला सर टाइम होता है, ये हमारे पास क्या हो गया, समय हो गया। हमने कहा खुश, बहुत बढ़िया बात। लेकिन आप मुझे बताओ कभी आपने सुना -5 सेकंड पे पोजीशन बताएं, सुना क्या आपने? तो क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। पोजीशन तो आपकी नेगेटिव हो सकती है, पोजीशन क्या है, निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो तो हो सकते हैं, लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब ये ग्राफ कभी भी इधर नहीं बन सकता। लेकिन आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक का बनेगा, यहीं तक का। इसमें आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक का बनेगा, यहीं तक का, क्योंकि टाइम तो देखो पॉजिटिव है लेकिन पोजीशन आपकी नेगेटिव है। यहाँ देखो टाइम तो पॉजिटिव है, पोजीशन पॉजिटिव, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसी वजह से ये ग्राफ इधर नहीं बना। तो आपके समझ में आ गई, जब एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ लेते तो कैसे बनता है, एस इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ लेते तो कैसा बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट करो फटाक से, कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। पॉज करके आगे बढ़ते हैं, यहीं से देखें। अब मैं आपको थोड़ा सा बदलाव दे रहा हूं, बदलाव देने से घबराना मत कि साहब ये क्या हो गया। बदलाव कैसे दे रहा हूं जरा सोचना और देखना। आपने बनाया एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ और आपने इधर बनाया एस इक्वल टू माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। आपने बोला कि सर हमने ये एक्सिस तो यहाँ ले ली, इधर टी लिया था, इधर एस लिया था, मैं इस बार इधर एस ले रहा हूँ और इधर टी ले रहा हूँ। ऐसे ही काम मैं इसके लिए भी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एस ले रहा हूँ और यहाँ पे टी ले रहा हूँ। यहाँ पे ए मेरे लिए नेगेटिव है, यहाँ मेरे लिए ए पॉजिटिव। मतलब समझते हो आप? बस एक बात दिमाग में रखनी है फिर से, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दूसरी चीज़, टाइम नेगेटिव नहीं होता, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी कि यहीं से इसकी बात करें, टाइम नेगेटिव तो बात ही नहीं हो, ठीक। दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी कि साहब जिसकी पावर 1 होती है सिमेट्री उसके अबाउट ही होती है। अब आपको ये पता है ना कि साहब यहाँ पे हमने टी यहाँ ले लिया, एस यहाँ ले लिया, एक तरीके से वही वाली बात हो गई। जरा दिमाग लगा के देखो, x इक्वल टू अभी आपने लिया था यहाँ से, x यहाँ से लिया था और यहाँ पे आपने क्या कर दिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहीं से आपने ले लिया था ए वाई। याद है ना, अभी लिया थोड़ी देर पहले आपने इक्वेशन बनाई थी, ये चीज़ आई थी। तो हम क्या करेंगे, जिसकी पावर 1 होती है सिमेट्री उसके अबाउट ही ले लेंगे। तो यहीं से हम काम करना चालू करते हैं। हम इसके बिहाफ पे काम करना चालू करें कि साहब एस और टी हमने यहाँ ले लिया और टी और एस ले लिया। जब टी और एस आप यहाँ ले लोगे तो टी और एस के अकॉर्डिंग अगर आप ग्राफ बनाने बैठे तो जरा इस ग्राफ को देखें यहाँ से, टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 2, यहाँ से देखो इसको इधर भेज दो तो यहाँ कितना आ गया 2s अपॉन ए, आया कि नहीं है? इस पर दिमाग ना चलाएं। टी स्क्वायर इक्वल टू इसको इधर भेज दो, कितना आ गया 2s अपॉन ए, लेकिन ये आया हमारे पास माइनस का, आया कि नहीं आया? ये माइनस का आया और ये प्लस का आया, आया ना। अब हम तो फिर वही लेके चल रहे हैं, ए पॉजिटिव है, टी हमारे पास पावर 2 में है, एस हमारे पास क्या है पावर 1 में। सिमेट्री किसके अबाउट आएगी, इसके अबाउट आएगी नहीं आएगी? इसका मतलब ग्राफ क्या बनेगा, ओपन राइट वर्ड। लो साहब ये आ गया ओपन राइट वर्ड, बन गया कि नहीं बन गया? नीचे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। इसकी बात करें यहाँ से माइनस में ओपन लेफ्ट वर्ड,
लो साहब यही ग्राफ ओपन लेफ्टवर्ड। आ गया कि नहीं आ गया? तो आप देखो नीचे क्यों नहीं आया, टाइम नेगेटिव नहीं होता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक बार में आप मुझे बताओ ग्राफ आपके बने कि नहीं बने। ये तो देखो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ने ग्राफ खींचा, मैंने एस और टी को इधर दिखाया, फिर एस और टी को उल्टा कर दिया, सामने है आपके, है कि नहीं है? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहीं से बात क्लियर करते हैं। तो हमारे दिमाग में एक बार में क्लियर हो गया कि साहब इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। अब यही ग्राफ को बनाना है, ठीक है, यही ग्राफ को बनाना है, तो अभी हम इसको भी बनाएंगे फटाक से, ठीक है, लेकिन अभी हम यहीं तक का करके छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फटाक से इसी ग्राफ बताता हुआ दिखाऊंगा मैं। क्लियर है कि नहीं है? तो फटाक से इसको नोट कर लें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने ऐसे ही प्यार और स्नेह बरकरार रखें। हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपको बेस्ट मिलेगा, ठीक है, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस यहाँ से पढ़ें, नोट करें और दिमाग में फिट करें, इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो थैंक यू आप सभी का। SFI KTP को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हमें और मोटिवेशन दें। थैंक यू सो मच। मैं फटाफट से नेक्स्ट लेक्चर अपना लेके आऊँगा।